नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 7 है। 6 तक के प्रश्न को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारा प्रश्न 7 है। तो सवाल है कि निम्नलिखित बहुपदों के घात लिखिए। इसमें कहा जा रहा है कि जो बहुपद दिया गया है उसका घात लिखना है। तो जब ऐसा आरोही या अवरोही क्रम में घात को बताने नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि इसका घात को लिखना है। तो जो भी बहुपद में सबसे बड़ा घात होगा हम उसी को लिखेंगे। तो नंबर 1 को लेते हैं। नंबर 1 में देखिए दिया हुआ है कि x पे पावर 5 माइनस x पे पावर 4 प्लस 3। इसमें सबसे बड़ा घात क्या है? सबसे बड़ा घात है हमारा 5। तो यानी कहेंगे नंबर 1 में घात बराबर 5। अब नंबर 2 है। नंबर 2 में है 2y प्लस 3 माइनस 5y पे स्क्वायर। तो देखिए यहाँ y पे कोई पावर नहीं है तो एक पावर है, यहाँ एक पावर है और यहाँ 2 पावर है। तो इन दोनों में से बड़ा पावर कौन है? बड़ा पावर 2 है, इसलिए नंबर 2 में घात क्या हो जाएगा? 2। घात बराबर हो जाएगा 2। अब है नंबर 3। नंबर 3 में लिखा है 2 माइनस वाई पे पावर 2 माइनस वाई पे पावर 3 प्लस 2y पे पावर 8। तो सबसे बड़ा घात को लेना है। तो सबसे बड़ा घात क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा या 8 होगा। तो सबसे बड़ा घात क्या है? 8 है। तो इसलिए नंबर 3 में जब घात लिखना होगा तो लिखेंगे घात बराबर 8। अब है नंबर 4। इसमें क्या है? एक अचर पद है, चर पद नहीं है और ना ही चर पद का कोई दूसरा खंड है। सिर्फ एक मात्र अचर पद दिया गया है 2। अब इस 2 पे पावर क्या दिया है? पावर अगर कुछ भी नहीं, कुछ पावर नहीं है तो पावर क्या हो जाएगा? घात बराबर क्या लिख देंगे? घात बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? कोई चरपद होता तो उस पर पावर अगर कुछ नहीं दिया होता तो पावर क्या होता? 1 होता। लेकिन ये क्या है? एक अचरपद है, इस पे कोई पावर भी नहीं दिया गया है तो पावर इसके पास क्या है? 0 का है। नंबर 5 है। नंबर 5 में है 3x प्लस 5। तो देखिए इस 5 पे भी कोई पावर नहीं है और x पे भी कोई पावर नहीं है। तो x पे कोई पावर नहीं है तो क्या पावर है? 1 है। तो लिखेंगे घात बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब लास्ट बचा है 6 नंबर। इसमें है t स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में है 3t माइनस 6। इसका घात लिखना है तो इसमें सबसे पहले इसको हल करना पड़ेगा। लिखेंगे बराबर t स्क्वायर से 3t माइनस 6 में क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। तो गुना करके पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर इसके पावर को लिखेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। और गुना टी करेंगे तो टी पे पावर क्यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाग में पावर घटता है और गुना में पावर जुटता है। अगर भाग का क्रिया यहाँ होता तो 2 में 1 को घटा देते, लेकिन ये क्या हो रहा है? गुना का क्रिया हो रहा है और गुना के क्रिया में क्या होता है? पावर जुट जाता है। और जोड़ और घटाव जो होता है उसमें पावर का कुछ भी काम नहीं होता है, उसमें पावर कुछ नहीं करता है। लेकिन गुना और भाग के साथ पावर क्या करता है? गुना के साथ पावर अपने आप को घटाता है और गुना के साथ पावर अपने आप को जोड़ता है और भाग में पावर अपने आप को घटाता है। तो 2 और 1 जोड़ दिए तो 3 हो गया। माइनस है, दे दिए माइनस टी स्क्वायर गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6t स्क्वायर। तो अब देखिए, अब अगर पूछा जाए कि इसमें पावर क्या है तो फिर क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए t पे पावर q है, यहाँ t पे पावर स्क्वायर है। तो बड़ा क्या है? स्क्वायर है या q है? तो बड़ा पावर q है, इसलिए घात बराबर क्या हो जाएगा? घात बराबर हो जाएगा 3। इस तरह से हमारा ये नंबर 7 बनकर कंप्लीट हो गया। इसमें घात पूछा जा रहा था तो सबका घात को बता दिए हैं। जो सबसे बड़ा घात होगा वही लिखा जाएगा अगर सिर्फ घात पूछा जा रहा है। अगर उसमें डिफाइन किया जाता है कि बड़ा घात को लिखिए या छोटे घात को लिखिए या फिर आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए घात को, तो फिर हम उसको एक दूसरे तरीके से बनाएंगे। लेकिन इसमें कहा जा रहा था कि सिर्फ घात को लिखने के लिए, तो इसमें जो भी बहुपद का सबसे बड़ा घात था उसी को हम लोगों ने नोट किया है।
इस तरह से हमारा नंबर 7 बनकर कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।